नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। दोस्तों, कुछ टाइम का ब्रेक हो गया था थोड़ा निजी कारणों की वजह से, तो आज फिर से हमने नया टॉपिक लेकर आए हैं। तो आज हम पढ़ने वाले प्रधानमंत्री के बारे में। तो भारत के प्रधानमंत्री जो हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आज इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं ब्रीफ में। तो देखो, ध्यान रखना, हमारे संविधान में कहीं पर भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में कोई प्रक्रिया नहीं दी है कि प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे किया जाएगा। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं दी गई है, ठीक है। लेकिन एक चीज है कि आर्टिकल 75 में ये दिया गया कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, इसका प्रावधान दिया गया है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जिसको चाहे उसको नियुक्त नहीं कर सकता है। जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा उसको ही राष्ट्रपति क्या कर सकता है, एज अ प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करेगा। मतलब जो बहुमत दल का नेता होगा, मतलब जैसे किसी भी एक पार्टी ने XYZ ने उसने बहुमत पाया है, तो बहुमत के द्वारा वो पार्टी अपने एक लीडर को चुनती है, तो उसको जो जिसे चुनेगी उससे राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सदन का सदस्य न रहने पर भी 6 महीने तक पद संभाल सकता है। मतलब कोई व्यक्ति है, सदन का सदस्य नहीं है, तो क्या वो प्रधानमंत्री बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, वो प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। आगे बात करते हैं कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। तो ध्यान रखना, भारत का राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। अच्छा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाने पर राष्ट्रपति चुन सकता है। अच्छा, मान लीजिए प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो गई, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि राष्ट्रपति किसी भी एक जो पार्टी बहुमत दल में है उसको उसके वरिष्ठतम सदस्य को चुन सकता है। ऐसा मामला आया था एक कि जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी प्रधानमंत्री की, तो उस समय क्या हुआ था कि जो जैल सिंह थे, तो जैल सिंह ने राजीव गांधी को नियुक्त किया था। उस समय सन 84 के बाद 85 का टाइम चल रहा था आपका। तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया था, तो तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानमंत्री राजीव गांधी को नियुक्त किया था। उसके बाद पार्टी ने सर्वसम्मति से उन्हें अपना प्रधानमंत्री मतलब बना लिया था। तो इसको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद, अचानक मृत्यु के बाद राष्ट्रपति क्या करता है कि एक प्रधानमंत्री को चुन सकता है। आगे बात करते हैं कि देखो, ऐसा भी होता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद, क्या प्रधानमंत्री बनने के बाद भी आप बहुमत सिद्ध कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर आप प्रधानमंत्री बन गए हैं और आपके पास पूरा मेजोरिटी नहीं है, तो विपक्ष क्या करेगा, आपको चैलेंज करेगा। चैलेंज के बाद आप मेजोरिटी प्रस्तुत करेंगे। ऐसे बहुत से नेता हुए हैं। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद जो बहुमत सिद्ध किया था जिन जिन नेताओं ने, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये चौधरी चरण सिंह थे, VP सिंह थे, चंद्रशेखर थे, ठीक है। चौधरी चरण सिंह जो थे उन्होंने भी बहुमत सिद्ध किया था प्रधानमंत्री बनने के बाद। VP सिंह थे और नरसिम्हा राव जी थे। कौन थे? नरसिम्हा राव जी थे, ठीक है। इसको भी ध्यान रखेंगे। और आपके कौन थे? अटल जी भी ऐसे ही व्यक्ति थे। और देवेगौड़ा, तो देवेगौड़ा जो दक्षिण भारत से एक प्रधानमंत्री बने थे, तो ये आपके देवेगौड़ा। तो ध्यान रखेंगे कि ऐसे लगभग 5-6 प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुमत सिद्ध किया था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इनको ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं कि प्रधानमंत्री क्या लोकसभा का ही होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री केवल लोकसभा का हो सकता है, राज्यसभा का हो सकता है। तो प्रधानमंत्री जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है। जैसे कि जरूरी नहीं कि लोकसभा से, वैसे अधिकतर लोकसभा से ही आते हैं, लेकिन कुछ प्रधानमंत्री हुए हैं जो राज्यसभा से भी आए हैं, जैसे इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी थी, मनमोहन सिंह और देवेगौड़ा। तो ये 3 ऐसे प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा के मेंबर थे, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री जो होता है भारत का, वो किस आयोग का अध्यक्ष होता है? स्वतः ही बन जाता है जैसे वो प्रधानमंत्री बनता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, एकता परिषद का बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है और जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। तो ये 4-5 जो पद हैं इनको कंटेस्ट कर लेना, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी परिषद का प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है जो अधिकतर एग्जाम में पूछते हैं कि आपातकाल के समय आपात प्रबंधन का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। मान लीजिए आपात इमरजेंसी कहीं पर आ गई है और जो आपदा प्रबंधन, जो आपदा आ गई तो उसके प्रबंधन का जो अध्यक्ष बन जाता है वो कौन बन जाता है? प्रधानमंत्री बन जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला एक पॉइंट जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा था कि कौन कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। अच्छा, जल्दी से ये इनके बारे में मैं बोलता हूं, फिर आप कमेंट करिए कि मोरारजी देसाई। तो कैसे जो मुख्यमंत्री थे वो प्रधानमंत्री बने हैं? तो उनमें मोरारजी देसाई हैं, चरण सिंह हैं, VP सिंह हैं, नरसिम्हा राव हैं, देवेगौड़ा हैं और नरेंद्र मोदी। तो भारत के लगभग 6 ऐसे मुख्यमंत्री थे जो प्रधानमंत्री बने हैं। जल्दी से इनका राज्य बताएंगे कि मोरारजी देसाई कहाँ के मुख्यमंत्री थे, चरण सिंह कहाँ के थे, VP सिंह कहाँ के थे, नरसिम्हा राव कहाँ के थे और देवेगौड़ा कहाँ के थे और नरेंद्र मोदी
कि किस राज्य के ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ आर्टिकल्स हैं जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सहयोग देना। तो राष्ट्रपति को सहयोग कौन देगा? तो राष्ट्रपति को सहयोग देगा प्रधानमंत्री, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति अगर किसी चीज का मशवरा मांगेंगे तो उसको प्रधानमंत्री क्या है, सहयोग देगा। आगे बात करते हैं आर्टिकल 75 क्या कहता है कि पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अब 75 कहता है कि पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, ये नहीं कि लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करेगा, जो कैबिनेट चुनेगी, जो मंत्रिमंडल चुनेगा उनके हिसाब से नियुक्ति होगी, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। आगे है आर्टिकल 78 आर्टिकल 78 क्या कहता है, ठीक है, कि प्रधानमंत्री जो है ना कोई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं तो उनको सूचित करेगा, किसको सूचित करेगा, राष्ट्रपति को। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इनको लगातार रिवीजन करना है, इनको लगातार पढ़ना है। प्रधानमंत्री से संबंधित क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो स्टेटमेंट में हो चाहे सिंगल लाइनर में हो। तो लगातार पढ़ाई करते रहो, इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे। 2023 में बहुत सारे एग्जाम है, मतलब 2023 में हर हाल में नौकरी लेना है। तो ध्यान रखें, लगातार मेहनत करो, सो कम, जागो ज्यादा, पढ़ो ज्यादा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।